बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा मेरे पास किसी लड़के को भिजवाओ ताकि मैं इसे जादू सिखाऊं। चनाचा बादशाह ने इसके पास एक लड़का भेज दिया तो वो इसे सिखाने लगा। लड़के के रास्ते में एक राहब रहता था। राहब की बातें इसे बहुत अच्छी लगती। चनाचा वो इसके पास बैठता और इसकी बातें सुनता। जब वो जादूगर के पास देर से पहुंचता तो वो इसे मारता। लड़के ने राहब से शिकायत की तो इसने कहा, जब जादूगर से डर महसूस करो तो कह दिया करो कि मुझे घर वालों ने रोक रखा था, और जब घर वालों का खौफ हो तो कह दो कि मुझे जादूगर ने रोक रखा था। चनाचा यूं ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन लड़के ने रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। तो इसने दिल में कहा, आज मालूम करूंगा कि जादूगर अफजल है या राहब। चनाचा इसने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर राहब का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से ज़्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग गुजर सकें। फिर इसने एक पत्थर फेंका और इस जानवर को हलाक कर दिया तो लोग गुजर गए। अब इसने राहब के पास आकर वाक़या सुनाया तो राहब ने कहा, बेटा, आज तुम मुझसे अफजल हो गए हो। तुम्हारा मामला वहाँ तक पहुँच गया जिसको मैं देख रहा हूँ, और अनकरीब तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम्हें आजमाया जाए तो मेरे बारे में ना बताना। अब लड़के की ये कैफियत हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म से वो पैदाइशी अंधों और बर्स वालों को शफा देने लगा और लोगों का हर किस्म का इलाज करने लगा। बादशाह का एक हम मजलिस न बीना था। जब इसने लड़के के बारे में सुना तो बहुत से तहाइफ लेकर इसके पास आया और कहा कि अगर तू मुझे शफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दिया जाएगा। उसने कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अगर तू इस पर ईमान ले आए तो मैं दुआ करूँगा और वो तुझे शफा देगा। चनाचा वो अल्लाह अज़्ज़ वजल पर ईमान लाया और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इसे शफा अता फरमाई। फिर वो हस्बे मामूल बादशाह के पास आकर बैठा तो बादशाह ने पूछा, तेरी बिनाई किसने लुटा दी है? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ वजल है। ये सुनकर बादशाह ने इसे पकड़ा और इस वक्त तक सज़ा देता रहा जब तक कि इसने लड़के के बारे में ना बता दिया। फिर इसने उस लड़के को लाने के लिए कहा तो बादशाह ने कहा, ए लड़के, तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तू मादरजात अंधों और बर्स वालों को तंदुरुस्त कर देता है और अब तो खूब माहिर हो गया है। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शफा नहीं देता बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल शफा देता है। ये सुनकर बादशाह ने इसे पकड़ा और मसलसल सज़ा देता रहा यहाँ तक कि इसने राहब का पता बता दिया। राहब को लाया गया और इससे कहा गया कि अपना दीन छोड़ दे, तो इसने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने इसके सर के दरमियान रखा और सर के दो टुकड़े कर दिए। फिर अपने मसाहब से कहा कि वो अपना दीन छोड़ दे, तो इसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने इसके सर पर भी आरा रखा और इसके दो टुकड़े कर दिए। फिर लड़के को लाया गया और उससे भी दीन छोड़ने का मतालबा किया गया। उसने भी इनकार कर दिया। चनाचा उसे चंद आदमियों के हवाले किया गया कि अगर ये अपने नए दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसे फलां पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। चनाचा लोग इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए तो इसने दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़वजल, तो जिस तरह चाहे मुझे इनसे कफ़ायत कर। चनाचा पहाड़ लर्जने लगा और वो गिर पड़े। लड़का बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ जाने वालों ने क्या किया? अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे इनसे बचा लिया, लड़के ने कहा। बादशाह ने इसे कुछ और आदमियों के हवाले किया और कहा, इसे कश्ती में सवार करके दरिया के वस्त में ले जाओ। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो बेहतर है, वरना इसे दरिया में फेंक देना। चनाचा वो इसे ले गए और उसने दुआ की, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, तो जिस तरह चाहे मुझे इनसे महफूज रख। चनाचा कश्ती उल्ट गई और वो गर्क हो गए। लड़का फिर बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ जाने वाले कहाँ हैं?
اس نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے ان سے بچا لیا اور تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک میری بات پوری نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مار دے، اللہ عز و جل کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو جب ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہا اور تیر پھینک دیا جو لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور اس دار فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب لوگوں کی یہ حالت بادشاہ کو بتا کر کہا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا اللہ عز و جل نے وہ سب تیرے ساتھ کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے گلیوں کے دہانے پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا دی گئی اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے آگ میں ڈال دیا جائے یا اسے کہا جائے کہ آگ میں داخل ہو جا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسے ہی کیا یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ وہ آگ میں داخل ہونے سے کچھ ہچکچانے لگی تو بچے نے کہا ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔